मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अब तक दिल्ली, मुंबई और पुणे के निवेशकों के साथ मीटिंग की है। आने वाले समय में हैदराबाद और बेंगलुरु में बैठक होगी। सीएमडी एमपीआईडीसी के प्रबंधक निदेशक मनीष सिंह ने आईटी सेक्टर की कंपनियों के प्रतिनिधियों से की चर्चा करने के बाद आगामी प्रवासी भारतीय सम्मेलन और इन्वेस्टर समिट के आयोजन की तैयारियों पर मीडिया को जानकारी दी है। वो लेकर के कि नंबर 2 एयर कनेक्टिविटी के बारे में सबके था, जितना अच्छी इंप्रूव होगी एयर कनेक्टिविटी उतना अच्छा रहेगा। तीसरा इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के कि प्लग इन प्ले सिस्टम हो सके, बिल्टअप स्पेसेस रेडीमेड मिल सकें आईटी कंपनीज जो आना चाहती हैं यहाँ पर। प्लग इन प्ले में विशेष तौर पर फोकस था ये कि जो कंपनीज कहीं आती हैं वो अगर 100 के एम्प्लॉय लेके शुरू करना चाहती हैं तो रेंटल पर सीट के आधार पे वो स्पेसेस ले लेती हैं, उससे बिज़नेस करती हैं। अगर आगे उनको एक्सपेंड करना होता है तो और स्पेस ले लेती है अथवा खुद का एस्टेब्लिशमेंट डाल देती हैं शहर में और उसको एक्सपेंड कर लेती है। और अगर बहुत कम केसेस में ऐसा होता है कि अगर नहीं उनको पसंद आता है तो वापस भी जा सकती हैं। किंतु प्लग इन प्ले सिस्टम से आईटी कंपनीज़ को ये डिसीज़न लेने में कि हम उस पर्टिकुलर एक सिटी में जाएं और वहाँ बिज़नेस स्टार्ट करें, बहुत हेल्प मिलती है। ये जो बिल्टअप स्पेसेस अन्य रहते हैं जो लीज पे लेना चाहते हैं या कोई लीव इन लाइसेंस एग्रीमेंट पे किराए पे लेना चाहते हैं, उसकी भी रिक्वायरमेंट लोगों ने बोली कि रेडी उसमें रहना चाहिए। सिटी का ओवरऑल जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी उसके बारे में बात हुई है और इन सब डिटेल चर्चाएं हुई हैं सब ये और उनको हमने नोट भी किया है और इसमें जो बेहतर कर सकते हैं हम इम्प्रूव कर सकते हैं उसको करेंगे। और जो माननीय मुख्यमंत्री जी की विज़िट होगी उसमें हम इन पॉइंट्स पे विचार करके और उसको फिर वहाँ पर रखा भी जाएगा आईटी कंपनी के साथ। जैसा कि पहले भी हम बतला चुके हैं कि 8, 9, 10 जनवरी 2023 को प्रवासी भारतीय सम्मेलन हो रहा है, एनआरआई मीट होने वाली है। गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स उसको कोऑर्डिनेट कर रहा है, स्टेट गवर्नमेंट पूरा सपोर्ट दे रहा है उसमें। इसी प्रकार 11 और 12 जनवरी 2023 को, आने वाले जनवरी को इन्वेस्टर समिट हो रही है। इन्वेस्टर समिट में पूरे राज्य सरकार का इवेंट रहता है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी की विभिन्न शहरों में इन्वेस्टर्स को इनवाइट करने के लिए, चर्चा करने के लिए उनकी विजिट्स भी हो रही हैं। अभी तक दिल्ली, पुणे और मुंबई माननीय मुख्यमंत्री जी विजिट कर चुके हैं। अभी रिसेंटली अभी आगे आने वाले समय में बेंगलोर और हैदराबाद की विजिट्स भी प्लान है। बेंगलोर में जो फोकस सेक्टर्स हम लोगों के इसमें आइडेंटिफाई हुए हैं, आईटी सेक्टर आइडेंटिफाई हुआ है, टेक्सटाइल हुआ है, कुछ हद तक ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग को भी हम लोग उसमें टैप करने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि अपने जो लोकल आईटी प्लेयर्स रहते हैं इंदौर और आसपास, काफ़ी बड़ी संख्या में लोकल आईटी प्लेयर्स हैं, इनको भी चर्चा करना और इनके माध्यम से इस फील्ड में इन डेप्थ नॉलेज जो मिलती है उससे भी बहुत सहयोग मिलता है बाहर के इन्वेस्टर्स को लाने में। कि जो बाहर के इन्वेस्टर्स यहाँ पर आए हुए हैं या लोकल इन्वेस्टर्स हैं या लोकल प्लेयर्स हैं, वो किस तरह की उनके सजेशंस हैं, क्या उनको चाहिए यहाँ इंदौर में, ताकि आकर्षण हो सके। आईटी और अन्य पॉलिसीज़ बनी हुई हैं, किंतु उस पॉलिसीज़ में समय समय पर परिस्थितियों के हिसाब से जो साल दर साल उसमें संशोधन भी रिक्वायर्ड रहते हैं। जैसे तो अभी 2019 की आईटी पॉलिसी बनी हुई है, किंतु अभी जो आज फीडबैक आया है जैसे उसमें ये था कि जो स्किल ट्रेनिंग के लिए जो वन टाइम 15,000 रुपये पर एम्प्लॉई एक सपोर्ट मिलता है, उसको फ्रिक्वेंटली करना चाहिए, हर 3 साल में करना चाहिए या हर 4 साल में करना चाहिए, ताकि आईटी कंपनीज़ को जो टैलेंट पूल का जो एक प्रॉब्लम आती है उससे वो खुद ही अपने यहाँ ट्रेन कर सकें। इसमें ये भी सजेशन आया है कि आईटी कंपनीज़ ज़्यादा कंफर्टेबल हैं अगर अपने यहाँ ट्रेन करती हैं स्वयं वो अपने एम्प्लॉयज़ को। इसके साथ साथ जो आईटी कंपनी सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से रेंटल स्पेसेस ले रही हैं उसमें उनको सब्सिडी मिलने में दिक्कत आ रही है, एक वो भी इशू आया है जो आईटी पॉलिसी में आना चाहिए। कहने का तात्पर्य ये है कि सभी लोगों से जो चर्चा की गई है इसीलिए की गई है कि हमें क्या संशोधन करना चाहिए। और इसके अलावा जो कॉमन इशू आया है सब जगह कि जिसको कि आगे और बढ़ाने की आवश्यकता है, काम हुआ है उसमें पर आगे बढ़ाने की आवश्यकता है कि जिस तरह से आईटी कंपनीज इंदौर में आ रही हैं उसमें टैलेंट पूल की संख्या और ज़्यादा, स्किल्ड मैन पावर जो टैलेंट पूल रहता है उसको जो ग्राउंड लेवल पे होता है, जो इंदौर या इंदौर के आसपास के संभागों से, ज़िलों से बच्चे जो निकल रहे हैं उनको ट्रेन करके तैयार किया जा सकता है, उसको करने की आवश्यकता है जिस प्रकार की आईटी की डिमांड बढ़ती जा रही है। नंबर 2 एयर कनेक्टिविटी